राम राम सभी भाइयों को। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के बारे में। तो किसान भाई सभी भाई जानते होंगे कि जो पोषण तत्व होते हैं वो हमारी किसी भी फसल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से पोषण तत्वों की हमारे धान के पौधे में कमी है, हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके क्या लक्षण है और उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पोषण तत्व की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलो भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो हमारे सभी भाई जानते होंगे कि धान की फसल के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। अगर हमारी धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी हो चुकी है तो उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, हमें अपनी धान की फसल में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलो अब बात करते हैं। तो जो हमारी धान का पौधा होता है, जो उसकी पुरानी पत्तियां होती हैं, अगर वह पीली पड़नी शुरू हो जाए और नई पत्तियां जो है वह हरी रहती है तो समझ लेना कि हमारी धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी हो चुकी है। अगर हमारी धान की फसल में ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो जो पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं उस पर हमें सफेद धब्बे भी देखने को मिलते हैं। तो जो किसान भाइयों हमारी धान की पत्तियां होते हैं वो पहले हल्के हरे रंग की पड़ती हैं और फिर बाद में वे धीरे धीरे करके पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। अगर ज्यादा मात्रा कम हो चुकी है नाइट्रोजन की तो साथ में हमें उसमें सफेद धब्बे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके उपचार की तो इसका क्या उपाय है, तो किसान भाई हम अपने खेत में नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी समस्या दूर हो जाएगी। नाइट्रोजन की कमी की वजह से देखने में पौधे काफी हल्के दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि हमारे जो पौधे का विकास है वो रुक गया है। नाइट्रोजन की जो समस्या है हमें ज्यादातर उन खेत की मिट्टी में देखने को मिलती है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होती है। तो हम उपचार की बात करें, एक तो हम इसमें यूरिया डाल सकते हैं, साथ में हमें अपनी बुआई में ऑर्गेनिक कार्बन लगाना चाहिए और साथ ही में एक और उपचार है इसका, हम एनपीके 19-19 या फिर एनपीके 20-20-20 का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोस्फोरस के बारे में। अगर हमारी धान में की फसल में फोस्फोरस की कमी होगी है तो जो हमारी धान की पत्तियां होती हैं वो बैंगनी नीले रंग की पड़ना शुरू हो जाती हैं और साथ ही में जो हमारी धान के पुराने पत्ते होते हैं वो सफेद पड़कर सूखने लगते हैं, जिससे कि हमारी जो धान की फसल होती है वो काफी कमजोर दिखाई देती है और पतली दिखाई देती है। फोस्फोरस की कमी की वजह से जो हमारी धान की फसल पे फ्लोवरिंग आती है वो अच्छे से नहीं होती है। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो हम इसमें एनपीके 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर लेकर स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोटास के बारे में। अगर हमारी धान की फसल में पोटास की कमी हो गई है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो जो हमारी धान की फसल की पुरानी पत्तियां होती हैं वो साइड में सूखने लगती हैं और बीच में से हरी रहती हैं, जैसे कि आप इसमें वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, एक फोटो मैंने अटैच कर रखा है। अगर मैं इसके उपचार की बात करूं तो इसमें आप एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर में मिलाकर हम इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। अगर हमारी धान की फसल में मैग्नीशियम की कमी होगी है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो जो हमारी धान की पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, इसी तरह हमें नाइट्रोजन की पत्ती भी पीली पड़ती हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, तो जो पीली पत्ती हमारी पड़ चुकी हैं धान की फसल में, तो आप सभी किसान भाइयों ने देखा होगा ध्यान से कि उसमें एक लकीर होती है जिसको हम उसकी नसें बोलते हैं। तो अगर हमारी धान की फसल में मैग्नीशियम की कमी होती है तो जो नसें होती हैं वो हरे रंग की रहती हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो पूरी जो पत्ती है वो पीले रंग की रहती है। तो किसान भाई अब हम इसके उपचार की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं जो 17.5% में आता है। साथ ही में उसकी डोज की बात करें तो हम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों यह तो वह पोषण तत्व हो गए जिनकी कमी हमें धान की पुरानी पत्तियों में देखने को मिलती है। अगर हम यहीं पे बात करें अब जैसे सल्फर के बारे में, आयरन के बारे में, बोरोन के बारे में, जिंक के बारे में, तो इनकी कमी हमें धान की नई पत्तियों पर देखने को मिलती है। तो चलो अब हम बात करते हैं सल्फर के बारे में। अगर हमारी धान की फसल में सल्फर की कमी हो गई है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो जो हमारी धान की नई पत्तियां होती हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है और पीली पड़ने के बाद वह सफेद पड़ने लग जाते हैं, जिससे कि हमारी जो धान की फसल की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो अब हम इसकी उपचार की बात करें तो हम इसमें 500 ग्राम सल्फर ले सकते हैं 100 लीटर पानी में और उसकी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर हम दानेदार में डालना चाहिए तो हम 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर ले सकते हैं। और चलो किसान भाई अब हम बात करते हैं आयरन के बारे में। अगर हमारी धान की फसल में आयरन की कमी होगी है तो उससे हमारी धान की फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो हमारी धान की फसल के अंदर क्लोरोफिल होता है वो खत्म होने लगता है, जिससे कि हमारी जो पत्तियां होती हैं वो धान की नई पत्तियां वो पीली पड़ने लगती हैं, पर किसान भाइयों जो उसकी नस होती है ना वो हरी रहती है। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो हम इसमें फेरस सल्फेट डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों चलो अब हम बात करते हैं बोरोन के बारे में। तो अगर हमारी धान की फसल में बोरोन की कमी होगी है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो जो हमारी धान की फसल की जो नई पत्तियां होती हैं जो वो निकलनी शुरू होती हैं, नई नई पत्तियां वो ऊपर से सूखने लगती हैं। अगर मैं इसके उपचार की बात करूं तो हम इसमें बोरैक्स डाल सकते हैं 2 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। पर किसान भाई जो ये बोरोन है हमें हमेशा फ्लोवरिंग से पहले इस्तेमाल करना है।
अगर किसान भाई हमारी धान की फसल में जिंक की कमी होगी है तो हमें जिंक सल्फेट का उपयोग करना चाहिए, जिसकी अगर मैं डोज की बात करूं तो आप 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों अब एक बार मैं आपको बात बता देता हूं कि हमारे धान में कौन कौन से पोषण तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटास हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, बोरोन हो गया और जिंक हो गया। जो नाइट्रोजन होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, एक जिंक भी काफ़ी ज़रूरी होता है और जो सल्फर होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर बात करें पोटास की और फॉस्फोरस की, सल्फर की, ये भी काफ़ी ज़रूरी पोषण तत्व होते हैं हमारी धान की फसल की। और अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो किसान भैया कैल्शियम की जो हमें कमी है अपनी धान की फसल में वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो किसान भाई धान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।